नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर देवरिया की खास खबरों को। मैं हूं आपके साथ हेमा। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। भाटपा रानी थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ेसर में एक युवक ने गले में केबिल का फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक घर में अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ रह रहा था। ग्राम खड़ेसर निवासी 30 वर्षीय विनोद गुप्ता की पत्नी सविता देवी की 6 माह पूर्व ही प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से ही विनोद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ग्राम प्रधान मनोज यादव ने बताया कि उसे इलाज के लिए गोरखपुर में डॉक्टर को दिखाया गया था, लेकिन विनोद दवा नहीं खाता था। इससे उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। विनोद अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। जब से उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से ही वह अपनी माँ संकेसिया देवी को मारता पीटता था। इससे तंग आकर उसकी माँ अपने मायके चली गई थी, जबकि विनोद का 10 वर्षीय पुत्र संगम अपने पिता के पास ही रह गया था और उसकी देखभाल करता था। विनोद ने अपने कमरे में केबल का फंदा गले में लगाकर पंखे से लटक गया। सुबह उसका लड़का कमरे में गया तो उसने अपने पिता को लटका देखा तो उसके केबल काट दिया, जिससे उसका शव नीचे गिर गया और मुंह के रास्ते खून निकलने लगा। यह देख संगम डर गया और घर छोड़कर मामा को सूचना देने के लिए रोते हुए इंगुरी सराय जाने लगा। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। जांच पड़ताल की जा रही है। महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में आर्थो वार्ड से लापता हुई गुजराती देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। रुद्रपुर पश्चिमी की रहने वाली यह महिला हाथ की चोट के इलाज के लिए भर्ती की गई थी। परिजनों के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें रुद्रपुर रोड पर भटकते देखा गया था, जिसके बाद किसी ने उन्हें घर पहुंचा दिया। परिजन महिला को दोबारा मेडिकल कॉलेज लाए थे, लेकिन औपचारिकता पूरी करने के बाद बिना ऑपरेशन कराए ही घर ले गए। सीएमएस डॉक्टर HK मिश्रा ने बताया कि महिला भटक कर चली गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। घाटी बाजार स्थित हनुमान मंदिर परिसर में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या व लखनऊ सहित कई जिलों के नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच हुए रोमांचक मुकाबलों में पहलवानों ने एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे आकर्षक मुकाबले में गोरखपुर के आकाश पहलवान ने वाराणसी के अमनदीप को चितकर मैदान पर कब्जा जमाया। मुकाबले के दौरान दोनों पहलवानों ने दांव पेश का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में बाजी आकाश ने मारी। दूसरे मुकाबले में गोरखपुर के अमनदीप सिंह ने वाराणसी के रंजित यादव को धूल चटाई। वहीं जौनपुर के सुदेश यादव ने लखनऊ के रघुवंश यादव को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की। अयोध्या के आकाश तिवारी ने कुशीनगर के परवेज आलम को परास्त किया। इसके अलावा वाराणसी के निसार अहमद को जौनपुर के राघवेंद्र पहलवान ने मात देकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भागलपुर के जिरासो गांव में अनमोल मिश्र को गोली मारने वाले आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर टीम कुशीनगर के पडरौना तक पहुंची थी, लेकिन कुछ देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस 2 मोबाइल नंबरों की लोकेशन और कॉल डिटेल से सुराग जुटा रही है। पुलिस प्रयागराज में भी जांच कर रही है, जहां अनमोल पढ़ाई करता था, ताकि किसी विवाद की वजह सामने आ सके। फिलहाल किसी विवाद की पुष्टि नहीं हुई है। एक युवती और उसके परिजनों के मोबाइल का भी CDR खंगाला जा रहा है। 30 अक्टूबर को नकाबपोश बाइक सवारों ने अनमोल को घर से बुलाकर दरवाजे पर गोली मारी थी। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। पुलिस टीम गोरखपुर और देवरिया में भी छापेमारी कर रही है। देवरिया जिले में रोजाना 35 से 40 हजार लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा घरेलू उपयोग में चला जाता है। बावजूद इसके बाजार में पनीर और खोआ की भरमार है। सामान्य दिनों में जहां खोआ की मांग 5 से 7 क्विंटल थी, अब यह 20 से 25 क्विंटल तक पहुंच गई है। शुद्ध पनीर 380 से 400 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि मिलावटी पनीर 220 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। पिछले साल में जांच में 50 से अधिक पनीर के नमूने फेल पाए गए हैं, जिनमें फैट और
मिनरल्स की कमी थी। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई नमूनों को नष्ट कराया। असली पनीर मुलायम और दूध जैसी खुशबू देने वाला होता है, जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा और केमिकल की गंध वाला होता है। आयोडीन टेस्ट में नकली पनीर नीला या काला हो जाता है। लारनगर के बौलीवाड़ निवासी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा को बिहार प्रांत के विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा की ओर से अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा वर्तमान में पंजाब प्रांत के लुधियाना में अखिल भारतीय समन्वित परिकतन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान में परियोजना समन्वयक हैं। उनके द्वारा मखाना उत्पादन पर कई अनुसंधान किया जा चुका है। सम्मानित होने पर क्षेत्र के राधेश्याम विश्वकर्मा और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि लार जगदीश यादव सहित सभी शुभचिंतकों ने खुशी व्यक्त की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भोर से ही देवरिया जिले भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे अधिक भीड़ सरयू नदी के बरहज और भागलपुर घाट पर रही, जबकि छोटी गंडक नदी के हतिमपुर, सलेमपुर, नदावर और प्यासी घाटों पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्नान के बाद लोगों ने भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, सीओ मनोज कुमार समेत अधिकारी सुबह से ही घाटों का निरीक्षण करते रहे। नदी किनारे गोताखोरों की टीमें और नावें तैनात रहीं। मंगलवार रात से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सुबह होते ही हर हर गंगे के जयकारों के बीच हजारों लोगों ने पवित्र स्नान किया और मेले का आनंद लिया। तरकुलवा, चुनकी और मेहरौना घाट सहित अन्य इलाकों में भी श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। घाटों पर स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायतों ने प्रकाश, सफाई और टेंट की बेहतर व्यवस्था की थी। आपको बताते चले कि बरहज थाना क्षेत्र के थाना घाट पर सरयू नदी में एक बड़ा हादसा टल गया। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव क्षमता से अधिक लोगों के बैठ जाने के कारण पलट गई। हालांकि मौजूद लोगों की सतर्कता से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाने के बाद पुलिस ने नाविक के खिलाफ लापरवाही और अभियोग दर्ज किया। बरहज थाना के प्रभारी ने बताया कि नाविक के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। थाना क्षेत्र बरहज में सरयू नदी के किनारे थाना घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी के दूसरे छोर से एक नाविक राम समझ द्वारा अपनी छोटी नाव में क्षमता से अधिक श्रद्धालु बैठाकर थाना घाट लाया जा रहा था, जिससे नाव अनियंत्रित हो गई। किंतु नदी में पानी कम होने के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। नाविक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नाविक को हिरासत में लेकर। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।